इस वक्त हमारी मौजूदगी है मुरादाबाद में। लखनऊ से लेकर मुरादाबाद तक आज जबरदस्त सियासी हंगामा हुआ। संभल जाने की कोशिश में समाजवादी पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। लखनऊ से लेकर मुरादाबाद तक अलग अलग जगहों पर कहीं थानों में बिठाकर रखा गया तो कहीं मुरादाबाद में सांसद रुचि वीरा को उनके हाउस में अरेस्ट किया गया। इसके साथ ही लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को रोका गया। सवाल यह है कि जब संभल में 10 तारीख तक निषेधाज्ञा लागू है, बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी है, तो संभल जाने की समाजवादी पार्टी के नेताओं की जिद क्यों? जब संभल जाने की कोशिश कामयाब नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी आज जमीयत के रास्ते पर चलती नजर आई। 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया जो जमीयत उलेमा की ओर से पहले किया गया था। तो सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी खड़ी किसके साथ है? क्या सिर्फ ये वोट बैंक के लिए एक पोस्टरिंग हो रही है? आज अखिलेश यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भी बवाल मचा है। 2006 का एक सोशल मीडिया 2006 की एक खबर को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि बांटने और गुमराह करने के रास्ते पर क्या समाजवादी पार्टी चल पड़ी है? इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। संभल में हिंसा के बाद अब सब शांत है। संभल में अमन चैन फिर से लौट रहा है। संभल में पुलिस का कड़ा पहरा है। संभल में जनजीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है। मगर संभल की शांति सियासत करने वाले कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। संभल की शांति कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही और शायद यही वजह है कि ये लोग संभल जाने की जिद पर अड़े हैं। संभल में पॉलिटिकल टूरिज्म की कोशिश की जा रही है। मोदी योगी के खिलाफ सियासी एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि आज उनका डेलीगेशन संभल जाकर सियासत का नया चैप्टर खोलेगा, लेकिन योगी ने मामला इस तरह टाइट किया कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता संभल की बाउंड्री तक भी नहीं पहुंच पाया। संभल जा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं को या तो उनके घरों से निकलने ही नहीं दिया गया या फिर रास्ते में रोक लिया गया। 4 तस्वीरें देखिए। पहली लखनऊ से, जहां यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर माता प्रसाद पांडे के घर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। संभल में समाजवादी पार्टी का जो 15 सदस्यीय डेलीगेशन जाने वाला था, उसकी अगुवाई माता प्रसाद पांडे को ही करनी थी। दूसरी तस्वीर मुरादाबाद से, जहां समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के घर पर संभल जाने की तैयारी चल रही थी और उनके घर भी पुलिस पहुंच गई। तीसरी तस्वीर फिर लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को तो घर से निकलने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ भी पुलिस नोटिस लेकर पहुंच गई और समाजवादी पार्टी के नेताओं को घर बैठने पर ही मजबूर कर दिया गया। चौथी तस्वीर समाजवादी सांसद इकरा हसन की, जहां मुरादाबाद जाते वक्त उनके काफिले को हापुड़ में रोक लिया गया। ये तो बड़ी डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की हत्या है। एक तरफ आप पहले मारेंगे, फिर उनका हाल जानने भी नहीं देंगे हमें। जो पीड़ित परिवार हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनका हाल जानना चाहते हैं। तो भाई ये तो पूरे मनमानी हो रही है। आप देख ही रहे हैं संभल में सब क्या हुआ है। और अभी भी ये दमनकारी नीति है कि लोगों को सबको हाउस अरेस्ट कर रहे हैं या घर के बाहर आके खड़े हो गए या ऐसा माहौल बना रहे हैं। हम लोग जाएंगे और हम और अपने साथियों का भी इंतजार कर रहे हैं। प्रयास तो रहेगा, देखिए, क्योंकि हमारे लोग हैं, परेशान हैं, उनके बीच में जाना फर्ज है हमारा। तो जैसा भी होगा जाने की कोशिश तो रहेगी। शासन ने 10 तारीख तक रोक लगाई गई है वहाँ पे। जी, देखिए, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि संसद में आवाज उठा सके। कोर्ट में डाली गई है पिटीशन। योगी की पुलिस ने एक्शन लिया तो अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए और संभल में एंट्री रोके जाने को लेकर योगी सरकार और प्रशासन की नाकामी बताई। अखिलेश ने सरकार पर तंज कसते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि अगर ऐसा प्रतिबंध उन लोगों पर पहले से लगा दिया जाता जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में शांति का माहौल न बिगड़ता। मामला संभल में जाकर पॉलिटिकल टूरिज्म करने और नया नैरेटिव गढ़ने तक सीमित होता तो इसे सियासत कहा जा सकता था। मगर एसपी अब खुल्लम खुल्ला संभल के पत्थरबाजों के पक्ष में खड़ी हो गई और जमीयत की राह पर चलते हुए एसपी ने भी हिंसा में मारे गए पत्थरबाजों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया। साथ ही सरकार से उन्हें 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की भी मांग कर डाली। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने यह निर्णय लिया है, हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा है कि जो मृतक हैं, गोली से मरे हैं वहाँ संभल में, उनको समाजवादी पार्टी अपने तरफ से 5-5 लाख रुपया उनको देगी। तथा दूसरी बात है, हम लोग मांग करते हैं कि मृतक परिवार को जहां समाजवादी पार्टी ने 5 लाख दिया है, वहीं सरकार को 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। ये हमारी मांग है।
एसपी के नेता संभल के पत्थरबाजों पर सिर्फ सहानुभूति ही नहीं जता रहे, बल्कि एसपी की तरफ से संभल में पत्थर चलाने वालों को सही भी ठहराने की कोशिश की जा रही है। पत्थर जिन्होंने चलाया वो किन परिस्थितियों में चलाया तो जस्टिफाई कर देंगे? हरगिज नहीं। हम कोई भी ऐसी चीज को जस्टिफाई नहीं करते जो कानून के खिलाफ हो, लेकिन उसकी वजह भी तो जानिए ना कि वजह क्या थी। लोग वो दीवाने थोड़ी है, पागल थोड़ी है कि बिला वजह पत्थर फेंक देंगे। पत्थर तो देख लिया आपने, लेकिन आप ये तो देखिए हम सब धार्मिक लोग हैं। आप अपने मंदिरों के लिए बहुत सेंसिटिव हैं, तो मैं मस्जिदों के लिए बहुत सेंसिटिव हूं। वही बीजेपी इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले लड़ाने का काम करती है, फिर पुचकारने का काम करती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से संभल में हालात बिगाड़े और लोगों को उकसाकर पुलिस से भिड़ाया और आपस में भिड़े, जिस तरह से दो गुट आपस में लड़े हैं और वहां नवयुवकों की जान गई है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उस पर मुआवजा देकर या उस पर राजनीति कर समाजवादी केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस अपने कुकर्ते के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि जो उकसाया हमने, जो पब्लिक को लड़ाया हमने आपस में, वो बिल्कुल गलत था और माहौल को दूसरा मोड़ देने का काम ये उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी को इस तरह की हरकतें बंद करनी चाहिए। संभल में जामा मस्जिद का सर्वे कोर्ट के आदेश के बाद हुआ, मगर एसपी इस बीच भी हिंदुओं को बांटने की सियासत कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक 18 साल पुराना आर्टिकल ट्वीट करते हुए लिखा कि देश भर के जैन समाज में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है कि उनके पूजा स्थलों और तीर्थों को कुछ बहुसंख्यक प्रभुत्ववादी लोग लगातार अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। ये भारत की विविधता के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें गुजरात के गिरनार से लेकर शिखरजी तक देश के कई अन्य जैन तीर्थ स्थलों पर भी कुछ लोग कुदृष्टि लगाए बैठे हैं। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद सवाल ये कि आखिर अखिलेश ने आज ही के 2006 का आर्टिकल ट्वीट किया। क्या अखिलेश यादव जानबूझकर हिंदुओं में दरार पैदा करना चाह रहे हैं? अखिलेश को अचानक 2006 का ये वाकया क्यों याद आया? क्या ये बीजेपी के लिए एकजुट हो रहे हिंदू वोट बैंक को अलग करने की कोशिश नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी फिर से बांटने वाली सियासत करने पर उतर आई है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शरद त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। शुभरास्ता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। विवेक साइलस है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। तलहा रश्दी है, स्पोक्स पर्सन है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत विवेक साइलस आपसे करता हूँ, और मैं अभी संभल पर आऊंगा, मुरादाबाद में क्या हुआ, लखनऊ में क्या हुआ, उस पर भी आऊंगा और मुआवजा पर भी आऊंगा। लेकिन मेरा पहला सवाल है कि सारी हद आप लोग पार कर देंगे बांटने की सियासत में। 2006 की एक खबर को, एक आर्टिकल को अखिलेश यादव आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। 18 साल बाद क्या जरूरत आ गई आप लोगों को, जबकि उस पर बीजेपी का स्टैंड उसी समय साफ था? क्या है? देखिए राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो पत्थरबाजों की बात हुई, सर्वे की बात हुई, हमने आपकी बात सुनी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता भी अपनी बाइट दे रहे थे, उनकी भी बात हुई। तो भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले तो बता दूं कि पत्थरबाजों की बात ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि जब कश्मीर में सरकार बनानी थी पांडे जी, तो 14,000 पत्थरबाजों को मासूम इसी भारतीय जनता पार्टी ने बताया था कश्मीर में, क्योंकि उनको वहां सरकार बनानी थी। दूसरी बात आती है सर्वे पे, तो सर्वे की भी बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं, क्योंकि ये वो पार्टी है राकेश पांडे जी जो पाकिस्तान से ISI को बुला के हिंदुस्तान में सर्वे कराती है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अभी 1.5 महीने पहले जब बहराइच में दंगा हुआ था, उसमें भी आरोप लगाया था, मीडिया ने भी लगाया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने, सबने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी का हाथ इसके पीछे है। लेकिन जब सब कुछ खुला तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, खुद जो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का जो नगर का अध्यक्ष था विकास श्रीवास्तव, वो इसके पीछे था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से प्रायोजित ये दंगा हुआ है। 2 घंटे की छूट दी गई है, ये भी सामने। साइलस भाई, ये ना समाजवादी पार्टी के नेताओं की आदत हो गई है कि मैं बात करूंगा पूरब की, आप चले जाएंगे पश्चिम, मैं बात करूंगा पश्चिम की, आप चले जाएंगे उत्तर। मैंने कहा कि मैं इस पर आ रहा हूं, पहले इस पर जवाब दे दीजिए। तो चलिए, आप पहले पत्थरबाजों की बात करना चाहते हैं, तो इसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने 370 हटाकर पत्थरबाजी बंद करा दी। अब जम्मू कश्मीर में आपको याद नहीं होगा आखिरी बार कब पत्थरबाजी हुई थी, तो पत्थरबाजी पर मत जाइए।
यहाँ पत्थरबाजियों को जो संभल में हुआ उसको जस्टिफाई आपकी पार्टी के नेता करते हैं कि ठीक है चला दिया तो क्या गलत कर दिया, भावुक हो गए थे। देखिए, समाजवादी पार्टी लड़ाने का काम नहीं करती है पांडे जी। समाजवादी पार्टी प्रदेश में, देश में अमन और चैन की पैरवी करती है। हम कहीं लड़ाने का काम नहीं करता है। और दंगों से किसका फायदा होता है? 80 बीट शमशान कब्रिस्तान निषेधाज्ञा लागू थी और प्रशासन ने यह कह दिया था कि 10 दिसंबर तक नहीं आना है, माहौल बिगड़ सकता है। फिर भी आपके नेता बयान देते हैं, आपके नेता कहते हैं कि पुलिस ने गोली मार दी, कोई सबूत आपके पास है नहीं। ये लड़ाने वाली बातचीत नहीं है। आपके नेता अगर ये कहें कि भावुक होकर पत्थर चला दिया था, ये लड़ाने वाली बातचीत नहीं है। आपने पत्थरबाजों के खिलाफ एक बार भी उनकी क्रिटिसाइज की, उनकी आलोचना की कि ये गलत है पत्थर चलाना। अदालत में अदालत का मामला कानून तरीके से देखेंगे। ये कहा आपके किसी पार्टी के नेता ने? देखिए, गोली चलाना, गोली किसने चलाई है वो हमने देखा है, उसके सबूत भी हैं, उसके वीडियो फुटेज भी हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वहां गोली चला के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो भी हिंदुस्तान के ही नागरिक थे, कोई बाहर के नहीं थे पांडे जी। वो उत्तर प्रदेश के नागरिक थे, हिंदुस्तान के नागरिक थे, वो विदेशों से नहीं आए थे। तो जिस तरह की राजनीति और दूसरी बात बता दो, तो हिंदुस्तान का कानून भी हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए है विवेक साइलस। ऐसा नहीं कि पत्थरबाजी चलाए, पत्थरबाजी होगी, पत्थर चलाएंगे और क्या तो हिंदुस्तान के नागरिक है इसलिए छोड़ दिया जाएगा। शरद त्रिवेदी, मैं आता हूँ साइलस भाई, शरद त्रिवेदी हिंदुस्तान के नागरिक, पत्थरबाज जो पत्थर चलाएगा इनके हिसाब से हिंदुस्तान के नागरिक है, इसलिए कठोर कार्रवाई ना हो। गलत हो गया। देखिए पांडे जी, पहले तो मैं विवेक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं, वो कम से कम असत्य ना बोलें। अभी तक जो कहानी सामने खुल के आई है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें एक भी व्यक्ति किसी भी पुलिस की कार्रवाई, मैं गोली की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पुलिस की कार्रवाई से कोई हताहत नहीं हुआ है। और कल एक वीडियो आया है जिसमें एक व्यक्ति जिसकी देहांत हुआ था, उसने ये बताया कि साहब मैं एक वेटर की नौकरी करता था, मैं भाग रहा था, मैं गिर के मुझे चोट लगी, जिसके बाद उसका देहांत हुआ है। तो ये कम से कम असत्य ना बोले। और दूसरी चीज ये है कि आज जो हम तो चलिए, हमें तो सब सांप्रदायिक कहते हैं, ये तो हार्डकोर सेकुलर है। इन्होंने तो हिंदुओं पे गोली चलाई, 130 लोगों पे गोली चलाई, कोई दर्द नहीं हुआ। और मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अगर दोबारा मौका मिलेगा तो दोबारा गोली चलाएंगे। और वो निहत्थे लोग थे, उनके हाथ में कोई पत्थर नहीं था, कोई तमंचा, कोई तलवार नहीं थी। और दूसरी चीज ये है कि अभी माता प्रसाद पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि समाजवादी पार्टी इनको 5-5 लाख रुपए दे रही है। लेकिन मुझे ये भी बताएं कि जो 20 पुलिस वाले वहां पे हमारे बेहतरीन कर्मी, जिन्होंने जो पूरे हथियारों से लैस थे, उन्होंने अपने चोटें लगवा ली, उन्होंने छर्रे लगवा लिए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी जिससे कि किसी को कोई नुकसान हो। उनको इन्होंने कितना मुआवजा दिया है? क्या उनके घर कोई जाने को तैयार है? उनका कहे कि साहब हम नहीं ठीक है। अब साइलस भाई, जो बातें शरद त्रिवेदी ने कही, आपकी सरकार में गोली चल गई कार सेवकों पर, लहू लुहान हो गई अयोध्या की सड़कें, तो ठीक है, क्योंकि आप अभी भी दलील देते हैं कि कानून व्यवस्था के लिए जरूरी था भाई। लेकिन यहाँ पर कानून व्यवस्था की दलील आपको नहीं समझ में आती है। आपके हिसाब से अगर मान ले कि जो आपके तर्क दे रहे हैं कि पुलिस ने गोली चला दी, तब कानून व्यवस्था नहीं समझ में आती है आपको। देखिए, आप गोली चलाने की बात कर रहे हैं, कार सेवकों की बात कर रहे हैं, लेकिन पांडे जी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप लोग बिहार की वो घटना क्यों भूल जाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 9 दुर्गा भक्तों को मौत के घाट उतार दिया था। क्या वो भक्त दुर्गा के भक्त नहीं थे? क्या वो दुर्गा माता के अनुयायी नहीं थे? या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या लाइसेंस मिल गया है क्या कि हाँ हम दुर्गा भक्तों पे गोली चला देंगे? और मैं आपसे पूरब से सवाल पूछूंगा, पश्चिम जाएंगे, पश्चिम जाऊंगा, आप उत्तर जाएंगे, दक्षिण जाएंगे। शरद त्रिवेदी ने कार सेवकों पर गोली चलाने का जिक्र किया तो आपने इसको भी छोड़ दिया। सर, उदाहरण से पहले जवाब दे दिया करिए तो आपका उदाहरण सुनने में अच्छा लगेगा। पांडे जी देखिए, समाजवादी पार्टी और जो हमारा सेकुलर फ्रंट है, उनका सिर्फ एक एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम को बांटो, इनके ऊपर सियासत करो। देखिए, एटीएस का जब ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में खुला था तो उससे देश नहीं टूट गया था। अखिलेश जी ने कहा जब देवबंद में खुला तो उन्होंने कह दिया इससे देश टूट जाएगा, सांप्रदायिक भावनाएं भड़क जाएंगी। ये सिर्फ एक राजनीति, एक वर्ग के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, इनका देश से या समाज से या नहीं। शरद जी मेरे को 30 सेकंड और दीजिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पहले सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। और विवेक साइलस, मैं दोबारा पहला सवाल पूछ रहा हूं। हिंदू और जैन के बीच गिरनार पर्वत पर लेकर एक विवाद हुआ, उस पर बीजेपी का स्टैंड भी तब क्लियर हो गया था। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा भी था कि जैन धर्म के किसी भी हित की अनदेखी नहीं होगी, अन्याय नहीं होगा। 2006 का आर्टिकल 2024 में क्यों पोस्ट
क्या ये गुमराह करने वाली बातचीत नहीं है? मेरे इस पहले सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। देखिए पांडे जी, अभी आप लोग को पता ही नहीं है कि जैनी जो बाबा लोग हैं या जैनी जो समुदाय है, उनकी अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई थी, उनसे बात हुई थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा था, उन्होंने इस बात को कहा था मीटिंग में और बताया था कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है। तो साइलेंस भाई उनकी बात कह देते ना, उनका वीडियो बनाकर डाल देते, मुझे समझ में आता। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, 2006 का आर्टिकल क्यों शेयर किया गया? नहीं, अगर 18 साल पुरानी बात आप आज शेयर कर रहे हैं। देखिए पांडे जी, अगर अखिलेश यादव से मिले थे तो वीडियो बन जाता ना, वीडियो बना के डाल देते। जैन समुदाय पे अगर कोई इस तरह की आंच आ रही है या कोई परेशानी है उनको, अगर उसकी आवाज उठाई जा रही है, तो आप लोगों को क्या परेशानी है भाई? आप लोग तो ईद दिवाली कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 18 साल पुराना आर्टिकल आप देखिए। शुभराज था ये विवेक साइलस के बाहर, इनको लग रहा है सिलेबस से बाहर की बात हो गई है। मैं आ रहा हूं विवेक साइलस, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर जैन समाज के लोग मिले हैं शुभराज तो एक वीडियो बनाकर शेयर कर देते तो मैं ये सवाल नहीं करता, लेकिन 2006 का एक आर्टिकल उठाकर शेयर कर रहे हैं। आप जाकर नेट पर सर्च करिए, वो 2006 का आर्टिकल है जो शेयर किया गया है 18 साल बाद। शुभराज था राकेश जी, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अखिलेश जी का जैन समाज के लोगों से मिलना संभल की राजनीति से कैसे जुड़ा हुआ है, संभल में जो राजनीति चल रही है उससे कैसे जुड़ा हुआ है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये। और मुझे पता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से अगर पूछा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा एंगल लेकर के आएंगे जिसका जो जमीन से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसी मुद्दे पर मैं आपके यहाँ तीसरी बार आ चुकी हूँ राकेश जी। ASI के तत्वावधान में एक सर्वे चल रहा है और वो सर्वे अपने आप नहीं हुआ, बहुत कुछ ऐसे चुनिंदा जगह हैं जहां पर हाईकोर्ट के कहने पर और उनके दिशा निर्देश के अनुसार सर्वे चल रहा है। इससे किन लोगों को दिक्कत हो सकती है? और अगर दिक्कत हो रही है लोगों को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से, तो इसमें वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कभी ना कभी सत्ता पे काबिज रही हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी रही है, यह कहना कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से ही डील किया जाना चाहिए, कोई राजनीति किए बिना, ये कितनी सिंपल सी बात है। इतनी सिंपल सी बात को कहने में मुझे नहीं लगता कि किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए। तो संविधान के दायरे में रहकर काम करने की बात है। बात 2-3 चीजें और है जो बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में अगर समाजवादी पार्टी आज बात करना चाहती है कि हम बृहत्तर हिंदू समाज की बात करेंगे, बृहत्तर भारतीय सेक्युलर समाज की बात करेंगे, तो मैं एक चीज बता दूं कि कुछ एक ही पोजीशंस हैं, हिंदू धर्म की पोजीशंस हैं कुछ एक जगहों को लेकर के, जिनको मुझे लगता है कि जैसे मुसलमानों को लेकर के कुछ एक जगह, वैसे ही हिंदुओं को लेकर के कुछ एक जगह, उस पे बहुत ज्यादा बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कल कोई कह दे कि हम अजमेर शरीफ में भी एक एक्सकवेशन करवाना चाहते हैं, तो ये गलत होगा। मैं खुद कह रही हूँ कि ये गलत होगा। वहां पे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का वो है। किसी बहुत हिस्टोरियन ने बहुत कोई डिटेल रिसर्च करके नहीं लाई है, लेकिन जहां तक बात संभल की है, वहां पर एक बहुत बड़ा तबका मानता है कि कल की अवतार संभल में ही होने वाला है। अब इस चीज को किसी की मान्यता है, आप उसको उकसा रहे हैं, आप उसको उकसा करके पत्थरबाजी कर रहे हैं, और देश की आला पॉलिटिकल पार्टीज इस पे स्टैंड ही नहीं ले रही हैं, पत्थरबाजों के खिलाफ कोई स्टैंड ले ही नहीं रही हैं। तो ये तो समस्या की बात है। अगर जमीयत के रास्ते पर चलकर समाजवादी पार्टी 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर देती है, जो मारे गए, जो पत्थरबाज है अभी तक की जो पिक्चर है उसके हिसाब से, तो उन्होंने तो तय कर दिया है ना कि वो किस रास्ते पर उनकी पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप अगर उनके खिलाफ नहीं खड़े हैं, इसका मतलब आप देश के लॉ एंड ऑर्डर के साथ नहीं खड़े हैं। तो फिर आपको क्यों ना माना जाए कि आप अनार्किस्ट से भी ऊपर लेवल की आप राजनीति करें, जिसमें आप हिंदू मुसलमान, अब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ा संभल कर बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि देश का बंटवारा चाहते हैं, ये दूसरा पाकिस्तान बनाने की बात है। और इस बार तो पाकिस्तान की कोई ज्योग्राफी भी नहीं होगी, इनके दिमाग में जो है उसमें पाकिस्तान की कोई ज्योग्राफी नहीं है। ठीक, मैं इतना खुल करके बोल रही हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। नहीं शुभरास्ता, आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं। जगदीश शर्मा, निषेधाज्ञा दस्तक है। आपने आज देखा कि अरे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तो बहुत मीडिया में उनको लाइमलाइट मिल गया, तो आप लोगों ने तुरंत फुरत ऐलान कर दिया कि 2 तारीख को हम भी जाएंगे। आप पता है कि आपको भी रोका जाएगा, लेकिन जाएंगे, जिद है, क्योंकि इसी तरीके की सियासत आप भी चाहते हैं। देखिए राकेश पांडे जी, जो सुब्रता बहन हमारी जो कह रही थी कि सर्वे चल रहे हैं, क्यों रोके जा रहे हैं? भाई सर्वे मंदिर मस्जिद पे चल रहे हैं, सर्वे क्यों नहीं चल रहे हैं?
कि एम्स कितने बनने चाहिए, सर्वे क्यों नहीं चल रहे हैं कि शिक्षा के काम में क्या होना चाहिए, सर्वे क्यों नहीं होने चाहिए कि रोजगार के कोई नए आयाम आने चाहिए, उन पर कोई सर्वे नहीं है। भाई ये कौन लोग सर्वे करा रहे हैं, मंदिर और मस्जिद को बार बार लेकर रहे हैं? यही तो चल रहा है। अजमेर शरीफ पर भी चलेंगे बहन, तो बताना चाह रहा हूं, अच्छा हो बजाय इन सर्वे के बजाय लोगों की समस्याओं पर सर्वे होए कि महंगाई क्यों हो रही है, गरीबी क्यों हो रही है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहे हैं, जहां लोग बाहर अरे जगदीश भाई, वो भी सर्वे सरकार कराती है, इसलिए अलग अलग जगहों पर एम्स बन रहे हैं, नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सप्ताह में सुबह उठकर फाइलों पर दस्तखत हो जाते हैं बिना सर्वे के। तो मत उधर जाइए। मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 2 तारीख को आप लोगों ने क्या सोचकर ऐलान किया है संभल जाने का? माथे पर सलाम करा। मैं आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ उस पर। अरे जगदीश भाई, 2 तारीख को क्या सोचकर आपकी पार्टी ने ऐलान किया है कि संभल जाएंगे, जब 10 तारीख तक निषेधाज्ञा है? तो भाई मैं बता रहा हूँ, सुन तो लो, मेरे घर में किसी की डेथ हो जाए तो मेरे नेता, मेरे यार दोस्त सब आएंगे। उनको क्यों रोका जा रहा? सवाल ये है भाई, सुख दुख में पत्थरबाज आपके घर के हैं, पत्थरबाज आपके घर के हैं, पुलिस वालों को पत्थरबाज आपके घर के हैं जगदीश शर्मा। सुन लीजिए ना, पुलिस वाले भी तो मेरे घर के हैं, पुलिस वाले भी तो, जिन पुलिस वालों को आपको दर्द हो रहा चोट लगे वो भी तो मेरे घर के हैं। क्या हम ना जाएं? आप बताइए कि उनके घर ना जाएं? आपको रोका जा रहा है। अरे भाई जाना चाहिए सुख दुख में। हिंदुस्तान का जो भी नागरिक है दुखी है, कोई डेथ हो गई है, किसी चोट लगी है, तो नेता का फर्ज वहां जाके उसके दुख सुख में झूठी मरलम लगाए, पर जाए तो सही, ना जाए तो आप क्या तो नहीं गए, चले गए तो आप जाने नहीं देते। अच्छा झूठ, ओहो भाई, नहीं, बहुत सही आपने कहा। मतलब आपने जाने की बात कही, समाजवादी पार्टी ने जाने की कोशिश की, तो झूठा मलहम लगाने के लिए आप लोगों ने जाने की कोशिश की, पॉलिटिक्स के लिए, वोट बैंक के लिए। और तलहा रश्दी फिर तो मुस्लिम वोट बैंक और मुस्लिम समाज ये जरूर सुन रहा होगा कि झूठा मलहम लगाने के लिए जो जगदीश शर्मा कह रहे हैं। रुकिए तलहा रश्दी, रुकिए भाई, हो गया। जी राकेश जी, मैं बोलूं? तलहा बोलिए, आप बात बोलिए। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वही कातिल, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, मुझे मालूम था कसूर मेरा ही निकलेगा। पहले तो आप लोग ये तय कर लीजिए कि दोहरी बात, दोहरी राजनीति आप लोग खुद कर रहे हैं डिबेट में बैठकर। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो लोग मारे गए, जो लोग मरे, उन्हें पुलिस की गोली से वो नहीं मरे, आपस की राइवलरी थी 2 गुट की, वो मरे। दूसरी तरफ आप वो कह रहे हैं पत्थरबाज थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो क्या होगा। तो आप तय कर लीजिए कि किस तरफ आप खेलना चाहते हैं। चिट भी आपकी, पट भी आपकी, सब कुछ आप ही का रहेगा। अगर वो पत्थरबाज थे 1 मिनट के लिए, अगर आपकी बात तलहा रश्दी, सामने की भीड़ से जो पत्थर चल रहे थे, उस भीड़ में जो लोग थे, जो आम नागरिक संभल के थे, जो शांतिप्रिय थे, घरों में थे। नहीं, मैं आप ही के पास हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो आम लोग थे, शांतिप्रिय थे, वो अपने घरों में बंद थे, वो सड़क पर आकर पत्थर नहीं चला रहे थे। तो जो सामने की भीड़ में थे और किस वजह से मरे, ये पुलिस बताएगी। अरे राकेश जी, 2 मिनट सुनने का, मैं बिल्कुल बेचैन नहीं हूँ, लेकिन सामने की भीड़ से पत्थर चल रहे थे और जो उस भीड़ में शामिल थे वो पत्थरबाजी कहे जाएंगे, उन्हें कुछ और नहीं कहा जाएगा। आप कानून है, आप अदालत है, आप जज है, आप मुंसिफ, आप क्या है कि आप तय करेंगे। इंक्वायरी हो रही है, अभी सरकार ने भी इंक्वायरी सेटअप किया, आप अपने चैनल पे चला रहे हो, तो इंक्वायरी हम कोई नहीं तय कर रहे हैं। जो तस्वीरें आई, जो पुलिस ने अभी तक बताया है, मैं कुछ भी अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ तलहा रश्दी। वही कातिल, वही और मौतें किस वजह से हुई है, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। आप क्या है, आप कैसे तय करेंगे इस बात को? आप समझिए, आप जर्नलिस्ट हैं तो आप न्यूट्रल रहिए, निष्पक्ष रहिए। पहली बात, वो पत्थरबाज थे कि नहीं तय थे, ये इंक्वायरी में तय होगा। पुलिस ने गोली मारी होगी, आप पुलिस को क्लीन चिट दे देंगे, उन्हें पत्थरबाज कहेंगे। हवा से गोली लग गई, आसमान से गोली आई थी, जो बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। चलाते हुए वो कितने बिल्कुल क्लीन चिट की बात नहीं है। प्रशासन की ओर से ये लाइन है, आ रहा हूँ शुभ्राता 30 सेकंड दीजिए। तलहा रश्दी, ये क्लियर कट स्टेटमेंट प्रशासन की ओर से है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई है। प्रशासन ये भी कह रहा है कि किसी के पास पुलिस की गोली से किसी के मरने का सबूत है तो आप सबूत लेकर आइए, हम कार्रवाई करेंगे। ये जोन के कमिश्नर ने खुद मुझसे कहा है। तो सर, अभी जो प्रशासन कहेगा वही मानूंगा, ना मैं आपकी मानूंगा, ना बीजेपी की मानूंगा, और ना मैं सपा की बात मानूंगा। राकेश जी सुनिए, 20 मिनट सुनता रहा हूँ, 2 मिनट बोलने दीजिए, 2 मिनट बात रखने दीजिए, ऐसे इंटरफेयर मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको निष्पक्ष बात रखनी चाहिए, दोनों पक्ष का एंगल रखना चाहिए। जो पीड़ित परिवार है, उनकी माँ, उनके भाई, उनके घर वालों से पूछिए क्या वो कह रहे हैं। अस्पताल में कहा गया कि पुलिस ने आके धमकाया कि खामोश रहे, कह देना तुम गिर गए हो, उसका वीडियो वायरल है। पिस्टल से गोली चलाते हुए पुलिस का वीडियो वायरल है। सीओ साहब का बयान सुनिए कि हम क्या वहां मरने गए हैं, हमको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। आप कानून है, आप ट्रेंड है, आपको ट्रेनिंग दी गई है, आपको सिखाया गया, आप
देश की फोर्स है, आपका धर्म है कि आप सुरक्षा करेंगे नागरिकों का। अगर नागरिक कानून को तोड़े तो आप भी कानून तोड़ देंगे। देश में संविधान है, देश रूल से चलेगा, कानून से चलेगा, रूल ऑफ दी तो आप इस चलेगा। क्या लॉजिक है शुभरास्ता, ये क्या लॉजिक है तलहा रश्दी की? पत्थरबाजी हुई क्या लॉजिक है? से चलेगा, कानून से नहीं चलेगा। आप ये सुनना नहीं चाहते, आप सच शुभरास्ता, ये क्या लॉजिक है? और नहीं, मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूँ, बिल्कुल सुनना चाहता हूँ, लेकिन हाँ शुभरास्ता बोलिए। जब आप सुनाइएगा तलहा जी तो फिर दूसरी तरफ सुनने का भी मादा रखिए। आपने कहा कि जो पुलिस ने गोलियां बरसाई और जो भी लाठी बरसे वो क्या आसमान से बरस रहे थे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो पत्थरबाजी हुई थी क्या वो आसमान से बरस रही थी, या वो पत्थरबाजी फील सिर्फ उन्हीं लोगों को ही जिनके ऊपर जिन्न आया हुआ था? क्या बात कर रहे हैं? अरे तो मैं कह रहा हूँ पहले कुछ चीजें बिल्कुल सामने हैं। आप मुझे ये बताइए कि एक सेकंड, मुझे आपसे इधर उधर की बात ही नहीं करनी। मैं आपसे सिर्फ तलहा सुनते क्यों नहीं है आप? सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों लगातार बोल रहे हैं आप? क्यों लगातार बोल रहे हैं? आपका उलेमा आपको यही सिखाता है क्या? आपका उलेमा आपको यही सिखाता है क्या? यही सिखाते हैं क्या आप यहाँ पे आकर के लोगों को? क्या बकवास कर रहे हैं आप यहाँ पर? तलहा रशीदी, अगर एएसआई के तत्वावधान में वहाँ सर्वे हुआ तो वे कौन लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया? मैं जानना चाहती हूँ। आप लोग चाहते हैं कि आप पत्थर मारिए, आप सजा दीजिए, आप एक तरफा कार्रवाई कीजिए, हम बर्दाश्त करते रहे। आप सच सुनने को तैयार नहीं है, आप जवाब सुनने को तैयार नहीं है, आपको सच बर्दाश्त नहीं है। यही आप लोगों की एक तरफा बात करेंगी, एक तरफा नेगेटिव तक करेंगी। एक मिनट तलहा रश्दी, अभी आप शांत रहेंगे। अगले 30 सेकंड सिर्फ शुभरास्ता को सुनिए, उसके बाद आपके पास आऊंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन 30 सेकंड आप नहीं बोलेंगे प्लीज तलहा रश्दी। मैं फिर मुझे पीसीआर को कहना पड़ेगा। तलहा रश्दी प्लीज, अभी सिर्फ शुभरास्ता की आवाज होने आ रहा है। 30 सेकंड, उसके बाद तलहा रश्दी में आपके पास आऊंगा। और अगर मेरे बोलने के बीच में किसी ने इंटरफेयर किया, मैं घर तक बदतमीजी से छोड़ कर आऊंगी उनको। ये बोला गया कि गोलियां किसने बरसाई, आसमान से बरस गई। मैं पूछ रही हूँ, जब एएसआई के कहने पर सर्वे होना शुरू हुआ तो वो कौन बदतमीज बदजात लोग थे जो पत्थर लेकर निकले? न तो उनको भारतीय संविधान में भरोसा है, न भारत की इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा है, और न ही वो मुसलमान हैं। वो इस्लामी आतंकी, इस्लामी दंगाई हैं जो निकले। वो नहीं चाहते कि हमारे देश की कानून व्यवस्था काम करे। अगर आपको दिक्कत थी, आप अपने 5 हिस्टोरियन खड़े करते और एएसआई को कहते कि हमारे पास भी साक्ष्य है। यह करने की तो हिम्मत नहीं थी, पत्थर लेकर निकल गए। गुम्मा फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे। उनको क्या लगता है कि 4 दंगाई आएंगे सामने? ठीक है तलहा, शुभरास्ता आप तलहा का जवाब सुनिए। तलहा बोलिए। ठीक है तलहा बोलिए। बीच में बोलेंगे नहीं, मैंने बोला नहीं। पहली बात, इनको फैक्ट चेक करना चाहिए। हाँ नहीं बोलेंगे। 30 सेकंड सिर्फ, 30 सेकंड सिर्फ। लिख कर आते नहीं है। एसआई ने सर्वे का ऑर्डर नहीं किया, कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर किया, तो इनको कुछ पता है नहीं, बस बहस करेंगे ये लोग। दूसरी बात, सबसे बुनियादी बात, हवा में नहीं दिया तलहा रशीदी। एक सेकंड, कोर्ट ने हवा में नहीं दिया, एएसआई का हवाला दिया उसमें। लहजे के साथ आपको घर तक पहुंचा कर आऊंगा। बदतमीजी तो मुझे भी घर पहुंचाना आता है। की बदतमीजी तो दिख रही है। पत्थरबाजों के साथ खड़े, शर्म नहीं आती आपको? नेशनल टेलीविजन पर पत्थरबाजों के साथ खड़े, शर्म नहीं आती? सुनिए, आपको बेपर्दा कर दूंगा, एक्सपोज कर दूंगा। जवाब सुनिए चुपचाप। आप तो करिए, आप लोग होमवर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शुभरास्ता 30 सेकंड। आप फैक्ट चेक नहीं कर रहा, बोलने तलहा बोलिए। अब आप भी खामोश ज्यादा की औकात नहीं है आप लोगों की। और वही कांग्रेस के नहीं, मैंने बोल दिया भाई। शुभरास्ता 30 सेकंड सुन लीजिए, 30 सेकंड सुन लीजिए यही आपकी औकात है। प्लीज। तलहा, मैं एक बात सबके लिए कह रहा हूँ, मर्यादा के दायरे में रहिए। मर्यादा के दायरे में हर कोई रहे प्लीज तलहा। और एक महिला का सम्मान कैसे किया जाता है वो भी सीखा करिए। गलत बात सबके लिए गलत है। अपनी बात रखिए। तलहा बोलिए। खेलने लगेगा, बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए इनको। राशि जी अगर बोलिए, मतलब तो ठीक है, मतलब तो मैं खामोश हो जाता हूँ अगर चुपचाप मेरा जवाब सुनेंगे। नहीं बोलिए तलहा, बोलिए। 30 सेकंड आपके लिए है, बोलिए। कोई बीच में नहीं आएगा। अब देखिए, कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया। शुभरास्ता 30 सेकंड प्लीज शांत रहिए। 30 सेकंड शांत रहिए। लोगों से, इस पैनल पे बैठे हुए सभी सम्मानित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं एक सवाल करता हूं कि कोर्ट में मैं कोई एक अर्जी दायर करूं आपके स्टूडियो के खिलाफ कि आपके स्टूडियो में मेरा कोई धार्मिक भावना जुड़ी है, मेरा धार्मिक स्थल है, उसका सर्वे होना चाहिए। तो कोई भी सरकार, कोई भी अदालत होगी तो वो दूसरे पक्ष का पक्ष जानना चाहेगी, उनको नोटिस करेगी। यहाँ पे एक सेम डे
पिटिशन पड़ती है, फौरन एक्सेप्ट कर ली जाती है, विदाउट दूसरे पक्ष को सुना नहीं जाता, मौका नहीं दिया जाता अपना पक्ष रखने का, फौरन उसके खिलाफ ऑर्डर हो जाता है। 2:30-3 बजे वहां से 45 किलोमीटर दूर कोर्ट से मस्जिद है, फौरन डीएम साहब के भाई तलहा आपकी बात सुनिए ना, तलहा प्लीज, समय थोड़ा सा कम है। तलहा जो आपने बात कहा तो सर इसको जाकर आप चैलेंज कोर्ट में करेंगे ना, जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर किया गया बाद में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, उसका जवाब अगर आपकी शिकायत है तो सड़क पर पत्थरों से नहीं दिया जाएगा उसका जवाब। ठीक है राकेश जी, क्या मैं 10 सेकंड का समय ले सकती हूँ? नहीं 30 सेकंड से पांडे जी मुझे बोलने दें, मैं इनका जवाब देता हूं। नहीं 30 सेकंड से ज्यादा आपको समय मिला, 10 सेकंड आप बोलिए, फिर मैं शरद त्रिवेदी के पास आऊंगा। प्लीज, समय थोड़ा कम है, किसी की आवाज नहीं, सिर्फ शुभदाता 10 सेकंड, फिर मैं शरद त्रिवेदी के पास जाऊंगा आखिरी जवाब के लिए। राकेश जी, मैं इन शॉर्ट मैं बहुत कम समय में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी लफाजियां नेशनल टेलीविजन पर की जाएं, जो लोग पत्थरबाज के साथ खड़े हैं उनकी किसी भी लॉजिक का कोई मायने नहीं रह जाता। आपको दिक्कत है कि इतना स्विफ्ट प्रोसेस क्यों है हमारे जुडिशरी का? एक बार पूछिए कि बाकी लोगों को कितना झेलना पड़ा, इसी जुडिशरी की वजह से झेलना पड़ा है। आपको आज समस्या है कि जुडिशरी स्विफ्ट कैसे हो गई। समय ज्यादा लगता तो आपको दिक्कत थी कि समय ज्यादा क्यों लगी, कम लग रहा है तो दिक्कत है कि समय कम क्यों लगी। और इसका जवाब गुम्मा, पत्थर और ईंट लेकर के सड़क पर निकलना नहीं हो सकता। जो गलत है उसको गलत कहने का मादा। ठीक है, वक्त इतना ही है, शरद त्रिवेदी माफी के साथ अब मैं किसी के पास नहीं आ पाऊंगा, लेकिन एक बात तलहा आपसे भी कहना है और विवेक साइलस आपसे भी कहना है और जगदीश भाई आपसे भी कहना है। तलहा, जो आपने कहा ना कि तुरंत ऑर्डर हो गया, तो सर उसका तरीका ये होता है कि अगले दिन जाकर हाईकोर्ट ने चैलेंज कर देना था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से एक फौरी तौर पर एक रास्ता भी दूसरे पक्ष को दिया गया। तरीका ये नहीं था कि सड़क पर पत्थर लेकर उतर जाए। पत्थरबाजी को सर संविधान वाले देश में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, मेरा सिर्फ इतना कहना है। प्रशासन ने कहा कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई है, प्रशासन ने यह भी कहा किसी के पास सबूत है लेकर आइए, कार्रवाई करेंगे। तो सर चैनलों पर बोलने की बजाय जाकर प्रशासन को सबूत देना चाहिए, मीडिया के सामने सबूत रखना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है, उकसाने वाली बात, भड़काने वाली बात, 10 तारीख तक मनाए, जबरदस्ती जाएंगे, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। मर्यादा के दायरे में अपनी बात रखनी चाहिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है। चलिए, वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।